कभी मां नहीं बन सकती। सिमर से कुछ बात हुई? नहीं सिद्धांत जी, दीदी सबके सामने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं जानती हूँ वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। मैं समझ सकता हूँ। रोली, ऊपर वाला है ना, उस पे भरोसा रखो, वो जल्दी सब कुछ ठीक कर देगा। तुम चिंता मत कर प्लीज। कैसे चिंता ना करो सिद्धांत जी, आपको पता है जब ये खबर वृंदावन में माँ पापा और बुआ जी को मिलेगी तो उनका क्या हाल होगा। हमने तो उनको मिसकैरेज वाली बात भी नहीं बताई, पर इतनी बड़ी बात बताएंगे तो क्या होगा सिद्धांत जी। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही उनसे बात करने की। उमा, आज सुबह सुबह गुड्डू के स्कूल से फोन आया था ना, तुमने बताया नहीं क्या बात हुई? माताजी, वो गुड्डू की टीचर कह रही थी कि उसके एग्जाम शुरू ही होने वाले हैं और एग्जाम्स खत्म होते ही सारे बच्चों को कुछ दिनों के लिए हॉस्टल से घर भेज दिया जाएगा। अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई इसने माताजी। वैसे भी हम सब लोग गुड्डू की शरारतें काफी दिनों से मिस कर रहे हैं। अब मैं देख कर आती हूँ। राधे राधे, मैं जय किशन हूँ, जमुना जी का दोस्त। मैं अपने परिवार के साथ वृंदावन से दिल्ली आया था, तो सिमर की माताजी ने मुझे कुछ सामान दिया है, सिमर को देने के लिए है। आप उन्हें ये दे दीजिएगा। लीजिए ना। थैंक यू। आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए, अंदर आइए। जी धन्यवाद, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए आज्ञा दीजिए। राधे राधे। राधे राधे। ये सब क्या है परी? किसने भेजा? वो राधे राधे माँ। राधे राधे बेटा, कैसी है? तबीयत ठीक रहती है ना तेरी? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमने जय किशन जी के हाथ तेरे होने वाले बच्चे के लिए कुछ खिलौने और कपड़े भिजवाए थे। अब तक तो तुझे मिल गए होंगे ना? कैसे लगे? पसंद आए?
सब चीजों का अभी यहाँ कोई काम नहीं है। मैं अपना बच्चा खो चुकी हूँ। और डॉक्टर कहते हैं कि मैं दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। मीना जी, मैं सुजाता बोल रही हूँ। मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। हम इस सामान को किसी अनाथ आश्रम में दान कर देते हैं। तब तक मैं इसे स्टोर रूम में रख देती हूँ। लाइए भाभी। हम सबको मिलकर सिमर को हर हाल में खुश रखना होगा। जी माता जी, मुझे ये सामान जल्दी स्टोर रूम से हटाना होगा। मैं रद्दी वाले से बात करके आती हूँ। भैया जी कल हमारे घर आ जाइएगा, कुछ सामान निकालना है। जी जी। सरला दीदी, आपको बहुत बहुत बधाई। देर से ही सही, लेकिन माता रानी ने आपकी गोद भर दी। भगवान की तो कृपा है ही रोली, लेकिन इसमें डॉक्टर नीता मलिक का सबसे बड़ा सहयोग है। उन्होंने ही हमें समझाया था कि सैरोगेसी की मदद से मैं माँ बन सकती हूँ, वरना और डॉक्टरों ने तो कब के हाथ खड़े कर लिए थे और साफ साफ कह दिया था कि मैं फिर से माँ कभी नहीं बन सकती। पर आपकी मनोकामना तो पूरी हो गई ना दीदी, इसलिए तो कहते हैं भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। अब मैं चलती हूँ। जी। पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे तो सिमर की बहुत चिंता हो रही है। कहने का मतलब ये है कि सिमर की हालत दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। समय के साथ उसके घाव भरने की बजाय और गहरे होते जा रहे हैं। पता नहीं ये सब कब तक चलेगा। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करें कि जीजी भी समझने वाले ये तो समझ गए कि सिमर की हालत बदतर होती जा रही है, पर ये नहीं समझ रहे कि हम बीमार का इलाज कर रहे हैं, बीमारी का नहीं। जीजी, सिमर की बीमारी है बच्चा। एक बार सिमर के कान में बच्चे की किलकारी गूंजते ही वो मुस्कुरा देगी, ठीक हो जाएगी। वो खिलखिलाकर हंस पड़ेगी। बस माता रानी करे ऐसा कोई चमत्कार हो जाए। बात तो मौसी जी ठीक ही कह रही हैं। मुझे कुछ भी करके दीदी के जीवन में खुशियां वापस लानी ही होगी, लेकिन कैसे?
कर रहे हैं, बीमारी का नहीं। एक बार सिमर के कान में बच्चे की किलकारी गूंजते ही वो मुस्कुरा देगी। मौसी जी ठीक कह रही थी, बच्चा ही सिमर दीदी का इलाज है। लेकिन भगवान की तो कृपा है ही रोली, लेकिन इसमें डॉक्टर नीता मलिक का सबसे बड़ा सहयोग है। उन्होंने ही हमें समझाया था कि कैसे सैरोगेसी की मदद से मैं मां बन सकती हूँ। सिद्धांत जी, सरगसी क्या होता है? सरगसी? डू यू मीन सैरोगेसी? वही सैरोगेसी। तुम्हें सैरोगेसी के बारे में क्यों जानना है? बहुत सवाल करते हैं आप। अरे पता कर रहे हैं मुझे, बताइए। रोली, अच्छा बताता हूँ। सैरोगेसी बेसिकली एक साइंस है जिसमें, एक मिनट, ये देखो, इस बच्चे को देखो, ये सैरोगेसी से पैदा हुआ है। रोली, सैरोगेसी एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि एक औरत किसी दूसरे पति पत्नी का बच्चा अपने कोख में पालती है और फिर उसे जन्म देती है।